लियो कोई का मेरे ज्यादा भी सा है कुछ में थोड़ो कौन दू अरे तमाकू लियो तो बनता 100 रुपये इलायची तो ले उसको 200 ग्राम आते की कर सके उनके पास 10 दिन तो मेरी बात खाली लगी दिखे सबसे पहले लिए हमारी इतनी देर में के मरो हो तो जांच नहीं हो तो एक हमारे 1982 हमारे गांव में मंदिर बनायो काम में फिर बोले 100 रुपया किला कर लो कोई बोले सरदा बोले चाह पानी कोई नहीं मैं तो चंदो लेने आया चंदो लेके जाओ बोले मैं चंदो खोलती हूँ मैं तो आज तो लेके जाऊंगा बोले वो सीमेंट गिरा ले ईट गिरा ले पर मैं चंदो खोलते जिंदाबाद 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 ना तुमको ना हिंदू को है ना मुसलमान को है ना सिख को है ना ईसाई को है करनो ना मंदोरिया को है ना गरबा को है ना तीन माल को है ना कहीं सहयोग दो थोड़ो दो ते बोल दो कोई लाठी लिया हो खेत में जाओ तो लोइयो हो जी बोल लिया धरने पर लेके बढ़ सकते हो एक लोइयो गड़बड़ा में सारा बन के बन जाओ कहीं खेत में नींबू उड़तो है बोल जिंदाबाद जिंदाबाद जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान आपका कर्तव्य बनता है सारे हाथ खड़े करके बताओ आप जवाब मांगोगे क्या जिस की मजाल नहीं वो आपके सामने नहीं झुकेगा झुकेगा जरूर झुकेगा इनकी कोई औकात नहीं जो आज कुर्सी में बैठे हैं ना वो अपने ही बैठाए ये फैसला ले लिया कि इन्होंने जान माल की ना परवाह करते हुए भी किसानों पे हकों पे बात आई तो 200 फीट की कि उस दिन का हिसाब ले लेना और ये पूछ लेना कि जिस दिन पंचकुला के अंदर हमारी बहन बेटियों पे जो हमारी ये सरकार है इसके कंठों में लट दे के और जो हमारे हिसाब है वो लेने का काम करो तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी और सबका किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद लड़ेंगे जोर जुल्म की धन्यवाद भाइयों बहुत ही ओजस्वी विचार आपके सरपंच संतोष बेनीवाल जी और गली मोजी जी आप वोट मांगती भी यहाँ जाके महिला हम कही अभी तरीका थोड़ा काम तावड़ो कर लिए 9 बजे धरने पर पहुंचना जय आज ना तो सर साथियों बहुत ही संघर्ष की घड़ी है जैसे पल पल गुजरता जा रहा है। अब तो ये लगने लग गया कि शायद सिरसा हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है कि आप देखिए कि 90 दिन जब किसान संघर्ष कर रहे हैं। एक तो हम कहते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है हमारी और कहते हैं जी किसान हमारा अन्नदाता है और किसान के ऊपर ही सारा दारोमदार है हमारी स्टेट का। और दूसरी तरफ किसान का ये हाल है कि किसान 90 दिन अपना संघर्ष करता रहे अपने मांगों को लेकर अपने हकों को लेकर। और आज तीसरा दिन है कि हमारे 4 जाबाज किसान भाई 200 फुट ऊंची टैंकी पर चढ़ के विरोध करने को मजबूर हो गए सरकार का। लेकिन अभी तक काम होना तो दूर की बात है, अभी कोई भी सत्ता पक्ष का नेता या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक इनसे वार्तालाप करने भी नहीं आया। तो इसको तानाशाही नहीं कहेंगे तो और इसको क्या कहेंगे। तो बड़ा बुरा हाल है जी। और अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको लोग गाँव के अंदर घुसने नहीं देंगे। देखो जी एक ना पंजाबी में कहते जिन्ने लाली लोई ओदा की करेगा कोई, इन्होंने लोई लाली बेशर्म होए पे है जी, और कुछ भी नहीं है। नहीं तो देखो एम्बुलेंस भेज रखी है, एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, क्या वेट कर रहे हैं कि कोई बीमार होए या ऊपर से कोई गिरे तो उसको उठा के लेके जाएं। अरे बेशर्मो, तुम पहले ही आके इनकी मांगों को पूरा कर दो। कुल मिला के कहते हैं ना गंगा उल्टी बह रही है, अब तो वो सिस्टम हो रहा है। जब चुनाव होता है तो किस प्रकार से ये लोग आके लोगों के पैरों में पड़ जाते हैं, और आज जब इनको ज़रूरत है
तब कोई इनकी बात भी नहीं पूछ रहा। इससे बुरा हाल और क्या होगा। ये प्रशासन की लापरवाही है जी। तीसरा दिन हो गया हमारे गांव की टंकी पर चढ़े हुए हैं 4 किसान हैं, लेकिन इन्होंने भी बहुत तंग आकर ये फैसला लिया है, क्योंकि 3 महीने से जो किसान नाथुरी चौपटा में ब्लॉक में नाथुरी चौपटा की तहसील में धरना लगा कर बैठे थे और तहसील को 2-3 बार उन्होंने बंद भी किया था। और राकेश टिकैत जी आए थे, उस दिन पूरा प्रोग्राम था उनका, और इसके लिए प्रशासन ने उनको लिखित में आश्वासन दिया था कि 31 तारीख तक आपका बीमा क्लेम डाल दिया जाएगा। ये 2022 का बीमा क्लेम 6 महीने 5 महीने से लेट हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी भी 2022 का बीमा क्लेम डालने के लिए तैयार नहीं है। जब लिखित में प्रशासन ने दे दिया तो उसके बाद उन्होंने डालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसी दिन बोल दिया था कि जब प्रशासन ने हमें लिखित में दे रहा है उसी दिन डालेंगे, नहीं तो हम इसके बाद बड़ा कदम उठाएंगे। और ये बड़ा कदम उठाकर उन्होंने टंकी पर चढ़ने का फैसला लिया है, और ना ही उन्होंने उसके बाद कोई सांत्वना दी, कोई बात करी भी ठीक है हम ये कर देंगे। अब बोल रहे कि हमारी मीटिंग होगी 10 दिन में होगी, 15 में, हमारे टाइम का पता नहीं है। तो ये तो कोई बात चलने वाली नहीं है जी। 6 महीने से हो रहे हैं। तो उन्होंने डीसी साहब के लिए मैंने बोला था कि डीसी साहब आए और इनको समझाए और इनसे लिखित में आश्वासन देकर इनको नीचे उतारे कि 15 दिन का 10 दिन का समय और चाहिए। तो लेकिन हमारे सिरसा के डीसी, उनका रवैया हम ठीक नहीं मानते, जो कि आज 90 दिन हो गए नाथुरी चौपटा में बैठे हुए तभी नहीं आए, और अब 3 दिन हो गए किसान मौत से जूझ रहे हैं, तब भी डीसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। प्रशासन है जो निकम्मा है, बिल्कुल नहीं। आगे बातचीत के लिए कमेटी तैयार है, लेकिन प्रशासन के लिए बातचीत के लिए डीसी आए तो सही, छोटे अधिकारियों से बातचीत कर करके कोई हल तो निकलता नहीं। तो बातचीत करने के लिए कमेटी तैयार है इनकी, आए और इस कमेटी से बातचीत। 4 जो भाई है वो ऊपर बैठे हैं, और बात पैसे की वो नहीं होती, बात होती है जी मान सम्मान की। आज हमारे मान सम्मान पे आंच आ गई है, और मान सम्मान कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं करा, ना हम करेंगे, और हमें हमारा मान सम्मान चाहिए और वो हम लेके रहेंगे। अब तक तो बैठे थे हमारे भाई, अब इनसे भी नहीं माने तो औरतें भी चढ़ने के लिए तैयार है। डिग्गी पे भी चढ़ेगी, इसे भी आगे कुछ करना पड़ेगा तो वो भी हम करेंगे। इन्होंने हद पार कर दी तो हद पार अब हमें ही करनी आती है, अब हम भी हद पार करेंगे। कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो हमारी सूद क्यों नहीं ले रहे, और हमने क्या बुरा किया है, उनका वोट दे के कोई बुरी बात तो नहीं की। आगे भी तो जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आप बताओ, पड़ेगी ना। तो यही बात है, जो मान सम्मान वो हमारा करेंगे, वैसा मान सम्मान हम उनका करेंगे। बात मान सम्मान की है। मैं लगातार 90 दिन से इस धरने के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ जो ये आप जो कह रहे थे, सभी आते हैं पूछते हैं, अधिकारी आए थे, अधिकारियों को ये पता नहीं है बीमा मिलता कहाँ से है। जब अधिकारियों को पूछते हैं ये कागज़ कहाँ से ठीक होगा, कहते हैं हमें पता नहीं कहाँ से ठीक होगा। ये अधिकारी लेवल की बात नहीं है। सरकार को खुद को आगे आना चाहिए और कंपनियों के ऊपर प्रेशर बना के हमारा बीमा देना चाहिए। हम हमारा हक मांग रहे हैं। तो जमींदार इन पोर्टलों की वजह से इतना परेशान हो गया, और यही जो बीमा जो ये पॉलिसी लेके आए हैं, फार्मर को, जमींदार को ये पता नहीं है ये बीमा जा कहाँ रहा है, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है। ना सरकार सुन रही है, ना अधिकारी सुन रहे हैं।